आदेश आदेश। जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। नाद एक ऐसा विषय है जिस पे कि बहुत कम लोग प्रकाश डालते हैं, क्योंकि नाद का जो विषय है वो गहन विषय है। सिद्धियाँ, शक्तियाँ, ये सब जो विषय हैं वो अलग हैं, पर समाधि, धारणा, ध्यान, आसन, ये सब जो विषय हैं, ये विषय योग के संबंध में है। और आज के जीवन में योग किसी को नहीं करना, समाधि तक किसी को नहीं पहुंचना, नाद के बारे में किसी को नहीं जानना। सबको चाहिए केवल सिद्धियां, शक्तियां, चमत्कार। आज तक जो जानकारी YouTube पे उपलब्ध है, पहली बात तो पूर्ण नहीं है। लोग केवल नाद के बारे में बात करते हैं कि नाद क्या है, नाद कैसे चलता है, कैसे बंद होता है, नाद के बंद होने के बाद समाधि कैसे लगती है। लेकिन ये पूरी जानकारी अधूरी है, ये पूरी की पूरी ही जानकारी अधूरी है। पूर्ण जानकारी क्या है? नाद होती है 3 प्रकार की। सबसे पहले होती है नाद, उसके बाद जो आती है वो होती है अनहद नाद। अनहद नाद को ही लोग नाद समझते हैं और नाद को ही लोग अनहद नाद समझते हैं, जो कि चक्रों की आवाज़ होती है, मुख्यतः जो लोग समझते हैं। लेकिन नाद के प्रकार 3, एक केवल नाद, दूसरा अनहद नाद और तीसरा ब्रह्मनाद। ब्रह्मनाद के बारे में आपको जानकारी कोई नहीं देगा, क्योंकि किसी के पास ब्रह्मनाद को लेकर जानकारी है ही नहीं। बड़े बड़े नाद सिद्ध योगियों के पास अनहद नाद, ब्रह्मनाद और नाद से निकलने का अनुभव होता है। जो सर्वप्रथम आपको सुनती है वो होती है नाद। नाद के अंतर्गत अनेक प्रकार की आवाज़ें होती हैं, जो कि धीरे 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 बदलती हैं। उसके बाद जो आती है वो कौन होती है? वो होती है अनहद नाद। अनहद नाद के अंतर्गत भी बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। अब अनहद नाद, जब तुम ब्रह्मनाद सुनते हो, ब्रह्मनाद होती है असली नाद, जिसको बोलते हैं ईश्वर की आवाज़ या फिर अपने मन की आवाज़, आत्मा की आवाज़, उसे बोलते हैं ब्रह्मनाद। ब्रह्म मतलब पार ब्रह्म की आवाज़। पार ब्रह्म कौन है? तो तुम्हारी आत्मा है, भगवान का एक अंश, परमात्मा का अंश आत्मा। जब तुम उसकी आवाज़ सुन के निकल जाते हो ब्रह्मांडीय दर्शन में, तब तुम मुक्त होते हो। ब्रह्मांडीय जो दर्शन है वो भी मुक्ति का सार नहीं है, वो भी मुक्ति नहीं है। एक प्रकार से मुक्ति कुछ और है। अगर तुम्हें अपने दर्शन हो रहे हैं या किसी की आवाज़ तुम्हें सुन रही है तो वो मुक्ति नहीं है। अगर तुम्हें साक्षात शिव भी दर्शन दें तब भी वो मुक्ति नहीं है, क्योंकि शिव भी एक, ब्रह्मा भी एक, विष्णु भी एक, भगवती भी एक झूठ है। अगर तुम अध्यात्म समाधि की ओर से देखो, परमात्मा की दृष्टि में जाके देखो, झूठ क्यों है? परमात्मा का कोई रूप नहीं है। अगर वो तुम्हें किसी रूप में दर्शन दे रहा है तो फिर वो चमत्कार है, और चमत्कार झूठ होते हैं। ठीक, इसलिए बोलते हैं कि निराकार परमेश्वर के दर्शन। एक बात बताओ, जो निराकार परमेश्वर जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो तुम्हें दर्शन किस रूप में देगा? किस दर्शन कैसे पॉसिबल है? यही जो बात है वो लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर तुम्हें साक्षात भगवती दर्शन दे दे, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लोग ये बोलते हैं तुम्हारी 100 पीढ़ियां तर जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी। पर मुक्ति का तो मार्ग ही कुछ और है। मुक्त कभी नहीं होती है। तुम 100 नियम कर लो, 1000 नियम कर लो, तुम्हें रास्ते मिलते हैं। तुम अगर भगवती के लोक में चले गए तो उसके बाद भी कभी ना कभी 1000 करोड़ वर्षों बाद भी तुम्हारा जन्म होना है। ये बात याद रखिएगा।
भगवती, पहली बात तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत गहन हैं, समझ में तब आएंगी जब तुम लोग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? काल पढ़ोगे, काल चक्र पढ़ोगे, कितने युग हैं वो पढ़ोगे, काल का कौन सा चक्र चल रहा है, किस चक्रों में कौन ब्रह्मा था, कौन विष्णु था, कौन शिव था, है ना? तब वो चीज समझ में आएंगे। जब तुम लोग भगवती का दर्शन पढ़ोगे तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि शिव भी अनेक है। पंचानन शिव के रूप में अनेक शिव भगवती के लोक में पहरे पे खड़े होते हैं, पर उन्हें एक पद मिला है। क्या वो मुक्त है? नहीं, वो मुक्त नहीं है। पार ब्रह्म में जो उतरा है वो मुक्त है, और पार ब्रह्म में जो उतरा है वो कभी बताएगा नहीं। पार ब्रह्म में कौन उतरा? पार ब्रह्म में उतरे कबीर साहब। पार ब्रह्म में कौन उतरा? बुद्ध उतरे। पार ब्रह्म में कौन उतरा? विवेकानंद उतरे, जिन्होंने चमत्कार नहीं दिखाए हैं। चमत्कार दिखाए भी हैं तो एक सीमित अवस्था में, वरना लोगों ने इतने चमत्कार दिखाए हैं कि एक संत है जिन्होंने ये बात बोली थी कि हमने वो लोग देखे जिनके पैर छूकर लोग स्वस्थ हो जाते थे, पर अंततः उनकी भी मृत्यु हुई। सुनिए ना तुमने ये रील? तो चमत्कार जो दिखा रहा है उसके पास शक्ति हो सकती है, शक्ति है भी उसके पास, पर वो मुक्त नहीं है। मुक्ति कुछ और देती है। मुक्ति तुम्हें देती है वैराग्य, जिससे तुम लोग भागते हो कि अगर वैराग्य हो गया फिर घर कौन संभालेगा, ये वो ढिमकाना फलाना। यही तो माया है जो तुम्हें पकड़ रही है। अब इसका अर्थ ये नहीं तुम घर छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। और एकदम से मुक्ति का मार्ग मिलना, तुम ध्यान में चले जाओ, ये हो जाए, ढिमकाना फलाना, पॉसिबल भी नहीं है। तुम्हें जप करना होता है, सालों का जप चाहिए, सालों की जप नियम चाहिए, मेहनत चाहिए। उसके बाद जब तुम ध्यान करते हो 1.5-2 साल, फिर तुम ध्यान में उतरते हो, नाद को पार करते हो, अनहद नाद को पार करते हो, ब्रह्मनाद को पार करते हो। लोग सोचते हैं कि सहस्त्रार चक्र से निकल के तुम पार हो जाओगे, बिल्कुल बकवास बात है। सहस्त्रार चक्र को पार करके भी मुक्ति नहीं है। जब तुम प्रकृति से निकल के बाहर जाते हो, बाहर जाके क्या होगा? कोई सोचा है? कुछ कभी सोचा है? ब्रह्मांड दिखेगा, देवी देवता दिखेंगे, तो तुम इसे मुक्ति मानते हो? ब्रह्मांड दिख गया तो मुक्ति थोड़ी है। शिव दिख गए तो मुक्ति थोड़ी है। परमात्मा का दर्शन अगर परमात्मा के रूप में है तब तो मुक्ति है, पर परमात्मा का तो रूप ही नहीं है, फिर कैसे करोगे? सोचा है कभी? बहुत सीधा सा एक बात जो हम समझते हैं, लोग कहते हैं कि जो भक्ताई करते हैं वो लोग रह जाते हैं संसार में। एक बात बताओ, अगर तुम इस लोक को छोड़ जाओ मन से, तन से, तो तुम्हें कौन रोक लेगा? जो भक्ताई के देवता हैं, जो देवी देवता हैं, वो लोग इस लोक से संबंध रखते हैं। अगर तुम भी इसी लोक में मरोगे तो तुम उन्हीं के नीचे जाओगे। अगर तुम इस लोक से पार उतरोगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। बेकार की बातें हैं कि जो भक्ताई करते हैं वो मुक्त नहीं होते। पर क्या तुमने मुक्ति का मार्ग समझा? संसार कल्याण कर रहे हो, अच्छी बात है। पार ब्रह्म को क्या मतलब? तुमने पैसे लूटे, तुमने धोखाधड़ी करी, क्या मतलब है उससे? तुम्हारे कर्मों से मतलब है। तुम्हारे कर्मों का मतलब है तुम्हारे जीवनचर्या से। तुमने किसी को लूटा, किसी के साथ बलात्कार किया, किसी का रेप किया, किसी को मारा, तुम्हारे कर्म बनते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें लेके जाएंगे समाधि में। कैसे लेके जाएंगे? जब तक तुम्हारे कर्म और तुम्हारे ग्रह नहीं बनेंगे, तुम लोग बैठ भी नहीं पाओगे ध्यान में। कोई आवाज मार देगा, तुम जाने वाले हो समाधि में, तुम्हारी भ्रुकुटी खुलने वाली है, कोई आवाज मार देगा, मच्छर काट लेगा, मक्खी काट लेगी, है ना, कुछ हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। कर्म ही यहां बनाने की जरूरत है आपको। जब कर्म आपके अच्छे होंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होती है इन चीजों में, आपको रास्ते मिलते हैं। इसीलिए बोलते हैं
लोग क्या बोलते हैं, नाम जाप करो। जब तक तुम्हारे कर्म ही नहीं है, तुम नाम जाप भी नहीं कर सकते। तुम उस नाम जाप में भी केवल पाप कमाओगे। इसीलिए बोलते हैं तरीका, विधि विधान जरूरी है। पहले कुछ साल आप लोग ध्यान करें, ईश्वर का भजन करें, पर तरीके से। जब तुम लोग 1.5-2 साल, 3 साल, 5 साल एक विधि विधान नियम अनुसार मंत्र अनुष्ठान पूर्ण करते हुए, नियम रखते हुए, ब्रह्मचर्य करते हुए पार करोगे, तो तुम फिर कुछ भी कर लेना, चाहे तुम 100 औरतों के साथ मुंह मारना। लेकिन अगर तुम्हारी वो स्थिति तुम्हें प्राप्त हो जाए, और अगर तुम्हें वो स्थिति प्राप्त हो गई, तो फिर तुम इन चीज़ों में रहोगे ही नहीं, सच्ची बात जो है। पर उस स्थिति में आके पाप का मतलब नहीं कुछ बचता है, क्योंकि तुम जिस जगह पे रहते हो वो मिट्टी है, तुम्हारा जो शरीर है वो मिट्टी है, और अंत में जल जाएगा। तुम इस शरीर से क्या कर रहे हो, उससे फर्क बहुत कम पड़ता है किसी किसी चीज़ों में। तुम इस आत्मा से जो कर रहे हो, सूक्ष्म शरीर में जो कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। पार ब्रह्म को क्या मतलब है, तुम दारू पी रहे हो, तुम चिकन खा रहे हो, तुम क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। मतलब है तुम्हारे देवी देवताओं को। तुम ऊपर जाके दिखा दो बिना देवी देवताओं के, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें रोक लेंगे, खींच लेंगे ऊपर से ही, जाके दिखाओ। छोटे छोटे भूत तुम्हें खींच लेंगे कि कहाँ जा रहा है, पहले हमसे तो निपट ले, है ना। तो इसलिए वो गुरु जरूरी है जिसको तंत्र का ज्ञान हो, और जो आपको तंत्र मार्ग से निकाल सके, तंत्र मार्ग से मुक्त कर सके। मुक्ति एक बहुत बड़ा शब्द है। मुक्ति भी ना हो सके तो कम से कम अपने लोक की, अपने इष्ट के लोक की प्राप्ति हो सके। जब तुम उस इष्ट लोक में भी केवल भजन करोगे तो मुक्ति स्वतः हो जाएगी। मुक्ति ना भी हो, एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक किसी भगवान से किसी ने पूछा कि ये चींटी बड़े दर्द में है, शायद यमराज से चित्रगुप्त, ऐसे ही कुछ था, पूरी कहानी मेरे याद नहीं है अभी। बोला कि एक चींटी है और ये कुछ उठाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर इससे उठ नहीं रहा है। तो पता है उसने क्या कहा कि ये 3 बार इंद्र रह चुके हैं। ये चींटी जो है, जो इसके अंदर आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो 3 बार इंद्र रह चुका है। इंद्र की पदवी पे 3 बार रहने के बाद चींटी, सोच रहे हो तुम्हारी है औकात इंद्र बनने की भी, और उसका भी जन्म हुआ, तो मुक्ति तो फिर नहीं है। और अगर मुक्ति नहीं है तो फिर मुक्ति कहाँ है? मुक्ति पार ब्रह्म में है। तुम्हारे इष्ट का एक अलग रूप है, गोरखनाथ का भी एक अलग रूप है, जो पार ब्रह्म में स्थित है। जब तुम गोरखनाथ को निराकार से साकार रूप से हटके निराकार में जाओगे, पहले साकार को ही सिद्ध कर लो। सिद्ध तो बहुत दूर की बात है, कृपा ही प्राप्त कर लो, भगवती की कृपा ही प्राप्त कर लो। उस साकार रूप से जब तुम निराकार की ओर बढ़ते हो, नाद ब्रह्मनाथ को पार करते हुए, तब तुम मुक्ति के रास्ते पे आते हो। रास्ते 2 हैं, एक लंबा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है। रास्तों के बारे में कभी और बात करेंगे, 2 रास्ते क्या हैं जाने के मुक्ति की ओर। लेकिन जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि सिद्धियों में मुक्ति नहीं है। इष्ट को पालोगे तब भी मुक्ति नहीं है, तब भी जन्म होगा। जन्म केवल जब खत्म होगा जब तुम निराकार ब्रह्म को समझ जाओगे। दर्शन पॉसिबल नहीं है। दर्शन निराकार ब्रह्म के किसी को नहीं होते हैं, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। दर्शन कैसे होंगे? निराकार ब्रह्म प्रकृति और पुरुष दोनों है। जब समझ लोगे तो तुम्हारे शब्दों में पार ब्रह्म की आवाजें आएंगी। फर्क सिर्फ ये है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और जानकारियाँ आगे आपको मिलती रहेंगी। आदेश। जय माता दी, भगवती आप सब पर कृपा करें।